वाले लोगों को जनता ने 240 पर रोककर दे दिया। हर बात में बस बतकैयां छाटनी है, बाकी कोई काम से मतलब नहीं है। देखिए, बहुत विचित्र तर्क है कि जिस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है 294, वो तो बैसाखियों वाली सरकार है, और 99 वाली पार्टी जो है वो बैसाखियों पे नहीं खड़ी है, वो तो आसमान में खड़ी हुई है। अद्भुत व्याख्या हो रही है जनादेश की। आप लोग अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए संविधान की आड़ ले रहे हैं। मैं बस ये आशा करूंगी कि आप ना मुझे बीच में काटेंगी और ना मेरा सेंटेंस खत्म होने से पहले चली जाएंगी। अगर जाना है तो फिर रहने दीजिए, आप बाकी लोगों के साथ डिबेट कर लीजिए। मैं बोल ही चुकी हूं काफी, क्योंकि बार बार मुझे बीच में काट के आप चली जाती हैं। आशा करती हूं ऐसा नहीं करेंगी। यहां पर इन्होंने कहा हमने क्या नहीं किया। आप झुंझुना क्यों नहीं बजाते रहते हैं? क्यों नहीं करते किसानों का कर्जा माफ? 16 लाख करोड़ आपने पूंजीपतियों का माफ किया है। सब कुछ हम कर दें, सरकार में झुंझुना बजाने बैठे हैं क्या? ताली थाली बजाने के लिए बैठे हैं क्या? अरे 500 रुपए का सिलेंडर आपको नाक रगड़ के देना पड़ा राजस्थान में, क्योंकि हम दे रहे थे। सारे देश में क्यों नहीं देते 500 का सिलेंडर? इतनी सारी राज्य सरकारें क्यों नहीं देते 500 का सिलेंडर? हर बात में बस बतकैयां छाटनी है, बाकी कोई काम से मतलब नहीं है। हम तो कर्नाटक में लोगों को खटाखट उनके सीधे अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। हम महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त कर रहे हैं तेलंगाना में। हमने हिमाचल में ओपीएस लागू करने की बात थी, वो किया। हम तो हर चीज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया और देश ये जानना चाहता है। आप सिर्फ बतकैयां छाटते हैं। और मुझे यहां पर एक बात बोलते हुए थोड़ा सा खेद होता है। मुझे लगा था कि इतने बड़े चुनाव के बाद, जहां पर प्रधानमंत्री म से मटन, म से मुसलमान, म से मुर्गा, म से मछली, म से बोलते थे मुजरा, म से मंगलसूत्र। प्रधानमंत्री को म से मणिपुर याद नहीं आ रहा है, म से महंगाई नहीं बोल पा रहे हैं मोदी जी। एक शब्द महंगाई का मुंह पे नाम नहीं आता है। अरे उनके चेहरे की आबरू चली गई है। आप भी थोड़ी अपनी आबरू को कम करिए और थोड़ी सहनशीलता से बात करिए। असलियत यह है, देश की जनता ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आप ना उसको पढ़ें, यह हमारे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि इसी अभिमान का अंत देश की जनता ने 56 इंच का जो गुब्बारा था उसकी हवा निकाल के फुस पटाखा बना दी। देखिए, बहुत विचित्र तर्क है कि जिस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है 294, वो तो बैसाखियों वाली सरकार है, और 99 वाली पार्टी जो है वो बैसाखियों पे नहीं खड़ी है, वो तो आसमान में खड़ी हुई है। अद्भुत व्याख्या हो रही है जनादेश की। और हम यह भी बताना चाहते हैं कि इनमें से 232 जो सीटें थीं, आप कह रहे हैं कि ये छुटक जाएंगे। आपका एक गठबंधन सहयोगी तो चला गया। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कांग्रेस से गठबंधन खत्म, और अब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। तो कम से कम आम आदमी पार्टी और उसकी जुड़ी हुई 13 सीटें तो हटा दीजिए ना, उसको तो माइनस कर दीजिए। और 75 जगहों पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। 13 सीटें पंजाब की, 42 सीटें बंगाल की और 20 सीटें केरल की। इसमें 60 सीटें जीती है एक दूसरे के खिलाफ। और अभी जब प्रियंका जी का वायनाड से लड़ने का बात हुई तो एनी राजा, जो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर है, उन्होंने ऑफिशियली बोला कि हमसे कांग्रेस ने कोई कंसल्टेशन नहीं किया, मुस्लिम लीग से कंसल्टेशन किया। अरे भाई, इतने थे, 2 सीटें थी, एक सहयोगी दल को दे देते ना। वो तो परिवार के पास रहेगी और एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। अगर ईमानदारी है तो 232 में 60 सीटें घटानी चाहिए, तो इनकी केवल 172 सीटें आती हैं। वो ईमानदारी की बात है, और आज भी ईमानदारी थी, 2 सीटों में से एक सहयोगी दल को दे देते। इस देश का संविधान कभी किसी के गले की हड्डी नहीं बन सकता है। इमरजेंसी वाला मुद्दा, संविधान इस देश का सबसे इमरजेंसी वाला मुद्दा, वो ग्रंथ है। एक मिनट बोलने दीजिए मुझे, बीच में मत बोलिए। आप बोल चुकी, अब मैं बोलूं जी। थैंक यू। इस देश का संविधान कभी किसी के गले की हड्डी नहीं बन सकता, जैसा कि आपने कहा। इस देश का संविधान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की आत्मा है, और उसी संविधान से यह देश चलेगा। यह बहुत बड़ा मैसेज 400 पार करने वाले लोगों को जनता ने 240 पर रोककर दे दिया है। 3 साल में नरेंद्र मोदी जी माइनॉरिटी में है, घटक दलों पर निर्भर है। घटक दल जिनको बैसाखी भी कहा जा रहा है, और वो बवाल मचा रहे हैं। यहां पर जदयू के प्रवक्ता बैठे हैं, पूछ लीजिए अग्निवीर हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। टीडीपी वाले बैठे रहते, पूछते उनसे पेगासस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आरक्षण आप कोटा देंगे 4% मुसलमानों को कि नहीं देंगे। ये सारी बातें बहुत विरोधाभास है। अरे सिर्फ फुटअव्वल पूर्वांचल से पश्चिम में मचा हुआ है यूपी में। वसुंधरा राजे कह रही है उंगली काट रहे हैं सीनियर लीडर्स की, जिनको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था। शिवराज सिंह जी का बेटा कह रहा है मेरे पापा असल में नेता हैं, दिल्ली उनके आगे झुकता है। मेरा मुंह मत खुलवाइए अपनी अंतरकले पे, वो आपकी अंतरकले। यहां पर कहा गया बीजेपी तैयार है।
बीजेपी हर चीज के लिए तैयार है सिवाय सुशासन करने के लिए। नीट का पेपर लीक होता है, धांधली होती है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई अभी तक, अनिश्चितता बनी हुई है। उसके बाद नेट का पेपर लीक हो गया, सीएसआईआर का पेपर स्थगित कर दिया गया, नीट पीजी 12 घंटे पहले स्थगित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे तबाह कर दिया है इंडियन रेलवे को। बालासोर का कांड हुआ था 1 साल बाद, इसी महीने जून में फिर से कांड हो जाता है जलपाईगुड़ी में। क्या कर रहे हैं पता नहीं, रील बनाने में मस्त है रेल मंत्री। आते हैं, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। क्या कर रहे हैं अमित शाह भाई? धूल झोंकने के लिए मणिपुर पर मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को कब भेजेंगे मणिपुर? 1 साल हो गया है। अमित शाह जी बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। जम्मू में आतंकी हमले हो रहे हैं भाई, पहले तो कश्मीर में होते थे। श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हो रहा है, आतंकी मुठभेड़ में हमारे शहीद सैनिक हो रहे हैं। आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। जैसी अपेक्षा थी सुप्रिया जी के पास संविधान से जुड़े किसी भी मुद्दे के, हो सकता है बाकियों की तरह कर जाती है। अरे भाई अब काफी हो गया भाई। आइए सुधांशु जी जवाब। अच्छा सुनिए, अब देखिए जैसा अपेक्षित था तो सुप्रिया जी ने संविधान वाले विषय पे कोई जवाब नहीं था, तो विषय होकर कार्यकारी पे आगे। मैंने सिर्फ इमरजेंसी का मुद्दा नहीं उठाया, मैंने तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी उसका मुद्दा उठाया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सोनिया जी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यूज किया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस्तीफा देना पड़ा, मैंने उसका मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने जिस ढंग से कैबिनेट का वो प्रस्ताव फाड़ा उसका मैंने मुद्दा उठाया। तो मैंने तो इमरजेंसी से लेकर आज तक बहुत सारी बातें गिनाई हैं, ऐसी बात नहीं है कि हवा में, परंतु मुझे पता था कि इनके पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि संविधान को तार तार करना सदैव इनका काम रहा है। और आज मैं कहना चाहता हूं, अब तो चुनाव समाप्त हो गए, अब तो कम से कम जहां सत्ता में वहां करके दिखाइए ना। आपने कहा था 5 तारीख के बाद 8,500 रुपया महीना खटाखट देंगे, दीजिए ना, कौन रोक रहा है? चलो राज्य में सरकारें हैं, 8,500 नहीं 6,000 रुपए देना शुरू कर दो। चलो आप कहेंगे पैसे की कमी है राज्य सरकारों में, इसका मतलब पहले तो स्पष्ट हो जाता है कि आपने हवा में बोला था। चलिए, जिन चीजों में पैसे की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बहुत कहा था बिहार को लेकर, देखो भैया मैंने कह दिया था नीतीश कुमार से कि जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी, जो जातिगत सर्वे था वास्तविकता में। अब मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल में क्यों नहीं सर्वे करवा रहे हो भाई? क्यों नहीं तेलंगाना में सर्वे करवा रहे हैं? हाँ। क्यों नहीं पंजाब में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं दिल्ली में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं बंगाल में सर्वे हो रहा है? और कर्नाटक में तो सर्वे हुआ रखा है, हाँ। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इससे साफ हो जाता है ये कुछ करते भी नहीं थे, किया भी नहीं था, कर भी नहीं रहे, करेंगे भी नहीं, संविधान के नाम पे धोखा दे रहे हैं। और इसलिए संविधान का यूज करने वालों का, और एक बात मैं कह दूं, सर्वोच्च न्यायालय और डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था कि संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है जिसे नहीं बदला जाएगा। पर संविधान की आत्मा इमरजेंसी में बदली गई थी, तो जिन्होंने संविधान की आत्मा कुचल दी थी, सेकुलर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था, संविधान की आत्मा बदली गई थी, वो आके संविधान की दुहाई देते हैं।